हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में है। कौन थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू? एक ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल नहीं हम पाएंगे, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल नहीं हम पाएंगे। हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार दोहराएंगे, युगों युगों तक याद रखेंगे हम रहीम की बानी को, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रसखान की दिव्य कहानी को। हमें हिंदू से प्यारे हैं ऐसे मुसलमान, जिनकी रंग रंग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में कुछ कहने से पहले हम अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाना चाहते हैं। दरअसल 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था और हजारों लोग मरे थे। जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवा दी थी, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, दरअसल ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो अमृतसर के जाने माने नेता थे और लोगों में उनकी सामाजिक पकड़ थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। रॉलेट एक्ट कानून जो काला कानून था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यह रॉलेट एक्ट कानून जब पास होता है तो पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन होता है, जगह जगह लोग विरोध करते हैं। जो भी सामाजिक स्तर के नेता होते हैं वो अपना विरोध करते हैं और इसी तरह का विरोध 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। तो 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो अमृतसर के बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो गिरफ्तार कर दिया गया तो लोग जो उनके चाहने वाले लोग थे, वह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वहां पर लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर सभा चलाते हैं और उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चला दिया था और हजारों लोग मरे थे। हालांकि हंटर कमेटी आई। जब यह जलियांवाला कांड हो गया तो उसके बाद हंटर कमेटी, जो अंग्रेजों की अपनी कमेटी थी जिसमें अंग्रेज अधिकारी थे, तो हंटर कमेटी ने बताया कि नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, बस केवल 250 से 300 लोग ही हताहत हुए हैं, 250 से 300 लोग ही मरे हैं। और हंटर कमेटी ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया था जनरल डायर को। फिर उसके बाद कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तरीके से तहकीकात कमेटी बनाई और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बने थे और उसमें सदस्य जो थे मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी बने थे। तो तहकीकात कमेटी ने माना कि इसमें जो दोषी है वो जनरल डायर है, ब्रिटिश सरकार है, और तहकीकात कमेटी ने माना कि इसमें 1000 लोगों की जानें गई है। हालांकि जलियांवाला बाग कांड एक बहुत बड़ा नृशंस हत्या था, एक बहुत बड़ा अत्याचार था, उसके बारे में यह वीडियो नहीं है। दरअसल हम सैफुद्दीन किचलू के बारे में बात करेंगे, लेकिन सैफुद्दीन किचलू कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग कांड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, दरअसल वह जो धरना प्रदर्शन हो रहा था या जो सभा हो रही थी जिस पर गोली चलवाया गया था, दरअसल यह सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही हो रहा था। ठीक है, तो सैफुद्दीन किचलू कौन थे? सैफुद्दीन किचलू एक राष्ट्रभक्त मुसलमान थे और आमतौर पर जो हमारे देश में भारत विभाजन का जो ठिकरा है, एक विशेष वर्ग पर ही फोड़ दिया जाता है बिना सोचे समझे। भारत विभाजन का कारण कुछ भी हो, जिन्ना की भूख रही हो या गांधी जी का दोष रहा होगा, चाहे जिन्ना की भूख रही हो चाहे गांधी जी का दोष हो, लेकिन यह बात हम मान सकते हैं कि भारत विभाजन में कहीं ना कहीं हर वर्ग का थोड़ा मोड़ा हिस्सा जरूर है। हम किसी विशेष वर्ग पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। हम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में बात करेंगे। पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में शायद ही बहुत कम ऐसे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कम ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता होंगे। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की बात करूंगा, उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की बात करूंगा। बहुत कम ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे जो पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर रहे थे भारत विभाजन का। यह गारंटी के साथ में छाती ठोककर डंके की चोट पर सुई की नोक पर यह बातें बोलने को तैयार हूं कि 1947 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेतागण थे, उसमें सबसे ज्यादा भारत की विभाजन का किसी ने विरोध किया तो वह डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। वह इतने ज्यादा आहत थे भारत विभाजन से, क्योंकि उस समय वो पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और जब भारत का विभाजन पास हुआ था तो उसने पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लात मार दिया था और उन्होंने फिर कहा था कि अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से ज्वाइन नहीं करूंगा, अब मैं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग नहीं हूं, अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि आज राष्ट्रवाद के आगे, क्षमा करिएगा, संप्रदायवाद के आगे, उन्होंने कहा कि आज संप्रदायवाद के आगे राष्ट्रवाद ने घुटने टेका है।
भारत का विभाजन जो है वह संप्रदायवाद के आगे राष्ट्रवाद का समर्पण है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जीता जागता रूप, राष्ट्रवाद का जो सिंबल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कैसे संप्रदायवाद के आगे झुक गया, कैसे भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, और इससे बहुत ज्यादा आहत थे सैफुद्दीन किचलू। और उन्होंने पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दिया था। नहीं बताया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं समझाया जाता है। हम बस इतना जानते हैं कि जलियांवाला बाग कांड हुआ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में हो गया था, लेकिन सैफुद्दीन किचलू अपने आप में एक आदर्श थे, क्योंकि यह बातें बतानी चाहिए, लोगों को बताना जरूरी है कि कोई इतना आहत था, और भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य। वैसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बात कर सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो एक बड़े नेता थे। लगभग 6 से 7 साल तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, और वह भी भारतीय विभाजन को स्वीकार नहीं करते थे, सही नहीं माने थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के पद का त्याग नहीं किया। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरह से मतलब इसका इतना बड़ा विरोध नहीं किया जितना बड़ा विरोध सैफुद्दीन किचलू ने किया था। और उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया कि संप्रदायवाद के आगे राष्ट्रवाद का झुकाव नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है, वही ऊपर होना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में आपको जो भी कुछ बताया हूं वह कैसा लगा, और अगर इससे ज्यादा अगर आप जानते हैं तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। समय कम है, इसलिए बहुत सूक्ष्म तरीके से मैं आप लोग को बताया हूं। हालांकि सैफुद्दीन किचलू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं और दिखा सकता हूं आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब